क्या मैरिड वुमन का एक अपना करियर चूज करना इंडियन लॉ में क्रुएल्टी माना जा सकता है? हाल ही में ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया और सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि अगर आपकी वाइफ एम्बिशियस है, वो जॉब करना चाहती है या अपना प्रोफेशन कंटिन्यू करना चाहती है, इसका मतलब वाइफ क्रुएलिटी आपके साथ कर रही है, ऐसे बिल्कुल नहीं माना जा सकता है। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में इस कंप्लीट केस की बैकग्राउंड स्टोरीज, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शंस, लोअर कोर्ट ने क्या कहा और सुप्रीम कोर्ट ने उनको इतना क्यों क्रिटिसाइज किया और हमारे मैरिड वुमेन्स के राइट्स क्या है। तो ये केस था एन सौरभ दत्त वर्सेस लेफ्टिनेंट कर्नल सौरभ बहादुर इकबाल दत्त इनका। तो वाइफ प्रोफेशन से डेंटिस्ट थी और हस्बैंड जो थे इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल पोस्टेड थे। तो इनके मैरिज के बाद में हस्बैंड अक्सर काफ़ी डिफरेंट और डिफ़िकल्ट लोकेशन में पोस्टेड थे, इंक्लूडिंग कारगिल एरिया। एंड वाइफ अपनी प्रेगनेंसी और चाइल्ड को लेके और उनके हेल्थ इश्यूज़ को लेके एक जगह पे स्थायित हो गई, जो कि अहमदाबाद में, और वहीं पे इन्होंने अपना डेंटिस्ट ये प्रोफेशन कंटिन्यू कर दिया। यहीं से मैरिटल डिस्प्यूट्स का इशू शुरू होता है। अब हस्बैंड का ये कहना है कि वाइफ ने मेरे साथ में बिल्कुल भी नहीं रही और इसीलिए उन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13(1) IA में क्रुएल्टी और सेक्शन 13(1) IB में डेजिटेशन का केस फाइल कर दिया। अब लोअर कोर्ट्स ने हस्बैंड के आर्ग्यूमेंट्स काफ़ी हद तक एक्सेप्ट कर ली। कोर्ट का ये तक ऑब्जर्वेशन रहा है कि वाइफ ने अपने करियर को मैरिज से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही थी। उनके सेपरेटली रहना और अपनी प्रोफेशन को कंटिन्यू करना एक मैट्रिमोनियल क्रुएल्टी एंड डेजिटेशन के कंटेक्स्ट में देखा गया और यही चीज़ सुप्रीम कोर्ट को प्रॉब्लमेटिक लगी। तो सवाल ये था कि वाइफ का अपना करियर एक मैरिज के बाद में क्या सेकेंडरी हो जाता है? क्या उसे अपना करियर चूज़ करना, अपना जॉब चूज़ करना, अपना प्रोफेशन कंटिन्यू करना क्या सेल्फिशनेस माना जाता है? अब सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट्स की थिंकिंग को अल्ट्रा कंजर्वेटिव, रिग्रेसिव और फ्यूडल बताया है। कोर्ट्स ने ये कहा है कि सिर्फ एक वाइफ अपना करियर परस्यू करना चाहती है तो आप उसे क्रूएल नहीं कह सकते हैं। कोर्ट ये भी एक्नॉलेज करती है कि मॉडर्न मैरिजेस इक्वल पार्टनरशिप पे बेस्ड होनी चाहिए। मैरिजेस का मतलब ये नहीं होता है कि एक विमेन ही सैक्रिफाइस करे, एक विमेन ही अपना जॉब छोड़ दे या एक विमेन ही अपने घर में एडजस्ट करे। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्नॉलेज किया है कि विमेन की अपनी इंडिविजुअलिटी और एक प्रोफेशनल आइडेंटिटी को इक्वली इम्पोर्टेंस देना चाहिए। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है कि चाइल्ड केयर और हेल्थ इश्यूज़ भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि लोअर कोर्ट्स ने इस केस में बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं किए। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्रुएल्टी और डेजिटेशंस के फाइंडिंग्स को ही रिमूव कर दिया, लेकिन फिर भी डिवोर्स ग्रांट कर दिया। क्यों? कोर्ट का ये मानना है कि हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप इरिट्रीवेबली ब्रेक डाउन हो चुका है। इसका मतलब ये कि इनका रिलेशनशिप बियॉन्ड रिपेयर है। ये जजमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज भी विमेन को अपना करियर चूज़ करने पे जज किया जाता है, स्पेशली आफ्टर मैरिजेस। सोसाइटी ऑफन ये एक्सपेक्ट करती है कि वो अपने करियर पे कॉम्प्रोमाइज़ कर दे, अपना प्रोफेशन लीव कर दे या अपने ड्रीम्स को चेज़ करना बंद कर दे। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट एक स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर है कि मैरिजेस आर बेस्ड ऑन एन इक्वल रिस्पेक्ट एंड रिलेशनशिप। एक वाइफ का अपना करियर चूज़ करना या एम्बिशियस होना उसे क्रूएल नहीं बनाता है। तो आपका क्या ओपिनियन है? क्यों आज भी इंडिया में इतना वुमेन्स को अनफेयरली जज किया जाता है अपने करियर चूज़ करने पे? आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए आपकी व्यूज़।